हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गेट बी 2025 पेपर डिस्कशंस। तो ये सेक्शन ए में जो केमिस्ट्री पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला दिया है सुक्रोज। तो यहाँ पे सुक्रोज का डिसोसिएशन पूछा गया है। तो आप लोगों ने सुक्रोज का डिसोसिएशन तो याद ही रखा होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या सुक्रोज का डिसोसिएशन आप सभी को याद होगा? स्वीट गर्लफ्रेंड। क्या बोलते हैं? स्वीट गर्लफ्रेंड। स्वीट गर्लफ्रेंड यानी ये इसमें टूटता है। स्वीट का मतलब होता है सुक्रोज। सुक्रोज हमारा कैसा होता है? स्वीट होता है। तो ये सुक्रोज हमारा होता है स्वीट गर्लफ्रेंड। गल का मतलब होता है जी का मतलब होता है ग्लूकोज, और ये हमारा होता है फ्रक्टोज। ये हमारा क्या होता है? फ्रक्टोज। यानी सुक्रोज हमारा किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। यानी ए का सेकंड कहीं पे है? ए का सेकंड हमारा केवल यही में है। यानी डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट आंसर आ गया, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लाइट क्वेश्चन था। अगर आपको इतना पता होता तो आपका काम हो जाता। बाकी सारी चीज़ें मैच कर गई और कोई ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं था। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया था? क्वेश्चन आया था, इन विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द इनिशियल लाइन फॉल इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो क्या रहा है कि हमारा इमिशन लाइन विजिबल रीजन, अगर मैं बात करूं तो लाइमन सीरीज हमारा यूवी रीजन में लाई करता है। यूवी रीजन में लाई करता है और बी से बाल्मर और बी से विजिबल रीजन में। तो ये हमारा क्या होता है? विजिबल रीजन में लाई करता है। यानी डायरेक्ट इसका आंसर आ गया सेकंड वाला हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। केवल अगर याद होता तब भी आप कर सकते थे। लाइमन सीरीज हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ बोर मॉडल में। बोर मॉडल में ही हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है हमारा हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनली अरेंज होते हैं। स्ट्रक्चर अभी अगर आपको पता होता तब भी आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते थे। इस तरीके से हेक्सागोनली अरेंज होते हैं। यहाँ पे ये लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे दूसरा हेक्सागोनल रिंग होता है। तो ये हमारा यहाँ से लिया गया क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यानी हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है ग्रेफाइट का? हमारा हेक्सागोनल देखने को मिलता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 6 मेंबर रिंग है तो इसलिए हेक्सागोनल बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया है, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए 2 मोलर 500 ml सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 मोलर 500 ml सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। 1 लीटर इक्वल टू हमारा होता है 1000 ml। और मोलरिटी इक्वल टू आप सभी लोग जानते हैं, बट मुझे क्या करना पड़ेगा? मोलरिटी अगर आपको निकालना होगा तो मोलरिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? N/V यूज करते हैं। N/V यूज करते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और हमारा यहाँ पे दिया है वॉल्यूम कितना दिया है? 500 ml। अगर वॉल्यूम निकालना है 500 ml का, और 500 ml का हमें किस में? लीटर में निकालना होगा। तो 1 लीटर अपन हमें करना पड़ेगा 1000 ml। तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.5 लीटर आ जाएगा। 0.5 लीटर। ठीक है, 0.5 लीटर आ जाएगा हमारा। तो सॉरी, यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा 1 लीटर के भी आप निकालना है तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 1 लीटर से। तो हमारा ये वैल्यू देखने को मिलेगा 0.5 लीटर। अब हमारे पास ये मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तो हमें n निकल सकता है आसानी से। n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, m/v हो जाएगा। ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा कितना है? 2 मोलर दिया है, 2 मोलर कर दिया है। वॉल्यूम हमारा कितना है? 0.5 है। 0.5 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 1 मोल देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? हमारा नंबर ऑफ मोल 1 मोल आएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारा नंबर ऑफ मोल आ गया 1, तो इसका मतलब मास इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? मास इक्वल टू होता है N इंटू मोलर मास। N इंटू मोलर मास। तो हमारे पास N कितना है? N हमारे पास 1 मोल है। 1 मोल है इंटू मोलर मास कितना होता है NaOH का? NaOH का मोलर मास है सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1।
तो टोटल हो गए हमारे पास 23 24 24 और 16 40, यानी टोटल हो गया 40, यानी 40 ग्राम पर मोल हमें देखने को मिलेगा, यानी टोटल वैल्यू आ जाएगा 40 ग्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो होगा हमारा सेकंड आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा हाउ मच H2O is produced in the combustion of 32 gram of CH4 as per the following reactions। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्या है, रिएक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस रिएक्शन में क्या करना होगा, हमारा यहाँ पे मास दिया है, कितना दिया है, 32 ग्राम दिया है। तो सबसे पहले हमें मोल ऑफ CH4 निकालना होगा, मोल ऑफ CH4। अगर मोल्स अगर हमें इसका निकाल लें, तो मोल्स अगर हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका कितना मोल लिया गया है। तो हमें क्या किया गया है, तो मोल इक्वल टू होता है मास ऑफ CH4 अपान हमारा मोलर मास ऑफ CH4। तो यानी हमारे पास मास कितना है, 32 दिया है, 32 ग्राम दिया है। अब मोलर मास CH4 का कितना होता है, तो CH4 का मोलर मास हमारे पास निकालते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 दूना 12 और प्लस 4, यानी टोटल हो गए 16। तो ये 16, यानी नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। यानी नंबर ऑफ मोल हमारा आया 2 मोल्स। अगर 2 मोल आया तो हमें पता है इस रिएक्शन को देख करके क्या पता चल रहा है, मोल ऑफ H2O इक्वल टू हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 मोल CH4 से क्या बन रहा है, 1 मोल CH4 से हमारा क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ H2O बन रहा है। 1 मोल CH4 से हमारा 2 मोल H2O बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं मोल ऑफ H2O इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ CH4, यानी अगर हम बात करेंगे तो मोल हमारा हो जाएगा ऑफ H2O का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 मोल, यानी H2O का कितना मोल निकल करके आया, 4 मोल। अगर H2O का हमारा 4 मोल आ गया तो अब हमारा बड़ा ही आसान काम हो गया। क्या करना है, अब हमें निकालना है मास ऑफ H2O। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ H2O। तो मास ऑफ H2O निकालेंगे, तो मास ऑफ H2O क्या करेंगे हम, मास ऑफ H2O के लिए हम करेंगे मोल ऑफ H2O इंटू मोलर मास ऑफ H2O। बस बात खत्म। हमारे पास 4 है और H2O का मास, मोलर मास कितना होता है, 18। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 चौक 72, 72 ग्राम देखने को मिलेगा। हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे ABC। अगर हमारा इथिन दिया है, इथिन का मतलब CH2 दिया है, एथिलीन दिया है, इसका रिएक्शन H+ और H2O से कराना था। तो हमारे पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3, H+ ये ले लेगा एक, और यहाँ पे ये पहले हमारा जाएगा OH पे, यहाँ पे H+ ले लेगा, और इस पर हमारा ये आएगा OH- इस पर अटैक कर जाता है। तो यानी पहला प्रोडक्ट हमारा जो देखने को मिलता है क्या बनता है, हमारा CH3 CH2 OH बनेगा। फिर फर्दर हमारा SOCl2 से रिएक्शंस करना है। तो SOCl2 हमारा क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास SOCl2 है, तो इस पे अटैक करता है, तो ये ऊपर जाता है, तो ये बाहर निकलता है। फिर हमारा जो ये Cl बाहर निकलता है, यही वाला जाकर के इस पे अटैक करता है, फिर ये बाहर निकल जाता है। तो हमारा बनता है CH3 CH2 Cl बनेगा। फिर आपको पता है क्या कि हमारा दिया है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा, तो हमारा क्या है, KOH क्या है, एज ए बेस की तरफ बिहेव करेगा। यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन हमारा अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहाँ से, CH3 वाले में से। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH2H, ये हमारा क्या करेगा, ये OH- है और K+ में है, तो OH- इसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी फिर से हमारा इथिन बनेगा। पहले इथेनॉल, ये हमारा क्या है, इथेनॉल है, ये हमारा इथेनॉल है, और ये हमारा क्या है, इथाइल क्लोराइड है, ये हमारा इथाइल क्लोराइड है, और लास्ट वाला हमारा क्या है, इथिन है, ये हमारा इथिन बनेगा। आई बात समझ में, जो दिया था वही पूछा था, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हमारा इथिन बनेगा। क्लियर पॉइंट। चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉज आर कंबाइंड टू गिव द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, राउल्ट्स लॉ या हमारा आइडियल गैस इक्वेशंस। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या कि जो बायल्स लॉ होता है, बायल्स लॉ हमारा क्या होता है, बायल्स लॉ जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, बायल्स लॉ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारा होता है प्रेशर इनटू 1/V, यानी हमारा इसके होता है। और चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ हमारा क्या होता है, चार्ल्स लॉ की बात करें हमारे पास, चार्ल्स लॉ क्या होता है हमारा, चार्ल्स लॉ ये हमारा होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हमारा एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, एवोगाड्रोस लॉ ये हमारा क्या देखने को मिलता है, ये हमारा देखने को मिलता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, यानी हमारा ओवरऑल यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, PV देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे ये आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने PV इक्वल टू NRT पढ़ा है, PV इक्वल टू NRT यहाँ पे पढ़ा है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है सारी क्वांटिटी यहाँ पे। तो हमारा ये क्या है, कंबाइंड फॉर्म जो होता है आइडियल गैस इक्वेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो ये पूछ रहा है कि हमारा थर्मोडायनेमिक का ये कौन सा लॉ है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट लॉ हमारा जो बताता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नाइदर कैन बी क्रिएटेड, वही हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो यहाँ पे कंजर्वेशन को बता रहा है, एनर्जी हमारी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बट हम ना तो उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करता है। चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा एमंग द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो हमारे पास क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती है, डिक्रीज करती है, बस बात खत्म। तो सबसे ज़्यादा लिथियम का होगा, फिर सोडियम का होगा। तो हमारे पास A, B, C, D, E। तो ये बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था, आई बस समझ में। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस करके कन्वर्ट हो जाए, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो सीएम की साइज बहुत बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर होते हैं, तो ये आसानी से कोई भी आकर उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होने की वजह से। आई बात समझ में। चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आया था आप सभी का ये क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग, डाल्टन और चैडविक गैल्यूसेकला। तो आपको यहाँ पे अगर आपको पता होता तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोग पढ़ते हैं, बड़ा ही फेमस है। और उसके साथ साथ चैडविक का जानते हैं, चैडविक हमारा ईटा पर नाचर, यानी ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक साहब ने की थी, बस बात खत्म। आप मैच करा लीजिए इससे। ए का फोर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है, ए का फोर्थ यहाँ पे है, और चैडविक कहाँ पे है, ए का फोर्थ यहाँ पे, सी का सेकंड, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा निकल करके आ गया। बाकी किसी में सी में सेकंड है ही नहीं, तो बात खत्म, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। तो अगर आप देखना चाहें तो बी का जो है डाल्टन लॉ क्या बताता है, बी का थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में बताता है। गैल्यूसेक लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के बारे में बताता है। गैल्यूसेक लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के बारे में बताता है। डाल्टन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को बताता है। चलिए, तो गाइज हमारा जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे हम लोगों ने उसे इस सॉल्यूशंस देख लिए हैं। ओके गाइज, तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।